मगर कुछ लोग मुहर्रम शरीफ को गलत तरीके से गुजारते हैं। वो कैसे, वो भी सुन लो। नौजवानों, तुम्हारी सुनने की बात है। कुछ नौजवानों में ये आदत हो गई है, जैसे ही मुहर्रम शरीफ का महीना आया, उन्होंने बड़े बड़े ढोल निकाल लिए और हाथ में डंके ले लिए, ढोल बजाना शुरू कर दिए। मुहर्रम के नाम पे ढोल बजा रहे, हुसैन पाक की मोहब्बत उसमें ढोल में दिखा रहे। याद रखो प्यारे, याद रखो, जो काम शरीयत के खिलाफ हो, कभी हुसैन उससे राजी नहीं हो सकते, कभी नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह राजी नहीं हो सकते। तुम ढोल बजाते बजाते मर जाओ और कितना भी कहो हम हुसैन पाक से मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी ये बातें झूठी है, तुम्हारा ये दावा झूठा, ये बात गलत है। अरे याद रखो, वो हुसैन पाक जब करबला के मैदान में गए थे तो तुम्हें पता होना चाहिए था, इधर से हुसैनी थे, हुसैन भी थे, उधर से यजीदी थे। उनका मुतालबा ये था, जरा तवज्जो मेरी बात पे देना, उनका मुतालबा ये था कि अगर हुसैन पाक हमारे हाथ में हाथ दे दे, बैत कर ले, तो सारे लोग फिर बैत कर लेंगे। सोचेंगे नबी के नवासे ने बैत कर ली है, आले रसूल ने बैत कर ली है। मगर हुसैन पाक ने करबला में तुम्हें ये सबक दिया था, तवज्जो रखो कि हुसैन वो है जो अपने बच्चों को दे सकता है, मगर शराबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है, ढोल बजाने वाले के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है, ज्वारी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है, जानी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है, नमाज छोड़ने वाले के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है। हुसैन पाक ने दुनिया वालों को दिखा दिया, अरे बच्चे देना आसान नहीं है, बच्चों की लाश पर घोड़े दौड़वाना आसान नहीं है, बच्चों को 3 दिन भूखा प्यासा रखना आसान नहीं है। आज तुम्हारे घर में, अल्लाह ना करे किसी के घर में ऐसा हो, आज तुम्हारे घर में अगर किसी के यहाँ मैयत हो जाए तो बताओ क्या तुम ढोल बजाते हो? किसी के बेटे का इंतकाल हो जाए, बजाओ क्या ढोल बजाते हो? किसी के माँ बाप का इंतकाल हो जाए, बताओ क्या ढोल बजाते हो? बताओ क्या खुशियां मनाते हो? आंखों में आंसू होते हैं, कुरान पे कुरान खानी होती है, या मिलाद शरीफ होता है, अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है, तुम्हारे बाप की उसमें कुरान खानी हो रही है। और जो नबी के शहजादे हैं, जो गौसे आजम के दादा भी होते हैं, गौसे आजम के नाना भी होते हैं, उनकी बरसी के मौके पर, उनकी शहादत के मौके पर तुम्हें ढोल याद आने लगे। अगर गैरतमंद मुसलमान है तो जैसे ही मुहर्रम का महीना है कुरान पढ़ना शुरू कर दे, जैसे ही मुहर्रम का महीना है रोजा रखना शुरू कर दे, जैसे ही मुहर्रम का महीना है बीमारों की इयादत करना शुरू कर दे, जैसे ही मुहर्रम का महीना है गरीबों की मदद करना शुरू कर दे। अरे हमारा क्या ठिकाना है? एक दूसरे की खेतों की मेंढे काटने वाला, ढोल बजाने वाला, जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने वाला। कितने नौजवान ऐसे हैं अगर शादियों में जाते हैं तो छतों पे बहन बेटियां हैं, उधर ही को नजर रहती है। चले कितने तो पढ़े लिखे भी ऐसे ही हैं। मैं बड़ी माजरत के साथ बोलता हूँ, प्यारे याद रखो, हुसैन ने ये सबक दिया था। अरे यजीद नबी का कलमा पढ़ता था मगर शराबी था, मगर ढोल बजाता था, मगर नमाजें नहीं पढ़ता था, नाजायज औरतों को अपने घर में रखता था, ना जाने कितनी औरतों की इज्जत लूटी थी। वो हुसैन ने दुनिया वालों को दिखा दिया, मैं अपने बच्चों को दे सकता हूँ, मैं उनका प्यार रखता हूँ, मेरे बच्चों की लाश पे घोड़े दौड़ जाए मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर शराबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता, बेनमाजी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। मुझे याद, मुझे कह लेने दो, जो लोग ढोल बजाते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते हैं, शराबें पीते हैं, जुआ खेलते हैं, तेरी बहन बेटियों को तकते हैं, जब करबला के मैदान में उन शराबियों से हुसैन राजी नहीं हुए थे, जो 1400 साल के बाद इन शराबियों से भी हुसैन राजी नहीं हो सकते, इन बेनमाजियों से भी हुसैन राजी नहीं हो सकते। अगर हुसैन को राजी करना है तो शरीयत मुस्तफा पे अमल करना। और तुम ढोल बजाने में तुम्हें लगा दिया, एक दूसरे की बहन बेटियों को तकने में लगा दिया। जरा देखो छोटे छोटे बच्चे
मोबाइल चलाने लगे, ये फिल्में देख रहे हैं, ये नाच गाने देख रहे हैं। एक उस मोबाइलों में जो वो औरतें, जो फाहिशा औरतें वो नाच रही हैं, छोटा सा बच्चा उनके गाने सुन रहा। अरे तेरे कलमा याद क्यों नहीं हुआ? तू हाफिज़ कुरान क्यों नहीं हुआ? तुझे नबी का नाम क्यों याद नहीं आया? ओ लोग, इसीलिए। और मैं तो ये भी कहता हूँ, देवीपुरा के खयूर मुसलमानों, जरा अपने गिरबान में झांकना, कितने माँ बाप ऐसे हैं जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ओ मुसलमान, जरा बता, तुम्हारी बेटी पे मोबाइल क्यों है? किससे बात करने दिया है? जरा मुझे इतना बता दो। तुम्हारी बेटी के ट्रक चल रहे हैं, तुम्हारी बेटी की ट्रेनें चल रही हैं, तुम्हारी बेटी की बसें चल रही हैं, तुम्हारी बेटी के हवाई जहाज चल रहे हैं, तुम्हारी बेटी का कौन सा कारखाना? जवान बेटी को मोबाइल दे दिया। ओ अल्लाह के बंदो, अगर 3 रोटी खा रहा, 1.5 की अकल रखो। मैं बताता हूँ मोबाइलों से क्या हो रहा। आज चैटिंग हो रही है, अरे व्हाट्सएप चलाएगी तो कहाँ चलाएगी, फेसबुक चलाएगी तो कहाँ चलाएगी, यूट्यूब खोलेगी तो क्या देखेगी? कितनी गंदी गंदी बातों में उलझ चुके हैं। यही वजह देख लेना, तुम्हारे अगर देवीपुरा में किसी के घर शादी हो, 50 लड़कियों, तो एक के भी बाल ढंग के नहीं होंगे, एक के भी दुपट्टा संभल के नहीं होगा। वो बड़ी बड़ी आस्तीनें, वो पूरे पूरे कपड़े, वो नाचने वाली औरतों के ढंगले लिए। मुझे बताओ, तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें नबी की बेटी का तरीका क्यों नहीं आया? हुसैन पाक की माँ का तरीका क्यों नहीं आया? आज बेटियों को मोबाइल दे दिया। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, अगर हमें माशरा सुधारना तो अपनी बेटियों से मोबाइल लेना, अगर देना तो इन्हें दीनी किताब देना है, अगर देना है तो इस्लामी किताब देना है। यही वजह है, मोबाइल में हमारी बेटी अगर देख रही है तो उसकी आस्तीन खत्म हो गई, उसका दुपट्टा उतर गया, उसके चलने का ढंग फिल्मों जैसा, उसके खाने का ढंग फिल्मों जैसा, उसके पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा। अगर हमारी बेटी कुरान पढ़ती, हमारी बेटी हदीस पढ़ती, अगर हमारी बेटी के सीने में कुरान होता तो खुदा की कसम सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ती, तो हमारी बेटी अगर गाती हमारी बेटी तो ढंग फातिमा का होता, सोती हमारी बेटी तो ढंग फातिमा का होता, चलती हमारी बेटी तो ढंग फातिमा का होता, उठती बैठती हमारी बेटी तो ढंग फातिमा का होता। यही बेटी अगर बाप के घर में होती तो बाप के लिए रहमत होती, शौहर के घर में होती तो शौहर के लिए नेमत होती, और जब माँ बनती तो इसके कदमों के नीचे जन्नत। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, जिक्र शहीद आज़म। वही मोबाइल पे छोटे छोटे बच्चों को नचकैया बना दिया। लफंगे होगा लफंगे, इनके बाल देखो तो जैसे गधा चल गया, गधा। सही बता रहा हूं मैं? चलने का ढंग, खाने का ढंग, ऐसे ऐसे गाने से अम्मा भी दांत फाड़ रही है, बहनें भी दांत फाड़ रही, कोई किसी को समझाता नहीं। अब इतनी हिम्मत नहीं रही